मुझे छाव में रखा, खुद जलता रहा धूप में। मुझे छाव में रखा, खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता मेरे पिता के रूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता मेरे पिता के रूप में। दोस्तों, मैं हूँ आरजे राधिका और आपको सुना रही हूँ एक छोटी सी स्टोरी। दोस्तों, वो कहते हैं ना, फरिश्ते भगवान के भेजे हुए रहते हैं। वैसे ही कुछ एक फरिश्ता जैसे इन दोनों भाई बहनों के लिए भगवान द्वारा भेजा गया था। उसी के ऊपर एक स्टोरी है जो मैं आपको आज सुना रही हूँ। आप सुन रहे हैं गुरुवाणी कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM। तो सुनिए, मैं कहानी की शुरुआत कर रही हूँ। बहुत साल पहले की एक बात है। मुझे कुछ काम से मुंबई से सूरत जाना था। मैं मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। सुबह के करीब 6 बजे थे। मैं स्टेशन में मौजूद बुक शॉप के खुलने का इंतजार कर रहा था ताकि सफर के लिए कुछ किताबें और पेपर खरीद लूं। अचानक एक छोटा सा बच्चा जो कि करीब 10 साल का होगा अपनी बहन के साथ दिखा, जो कि करीब 8 साल की होगी। वो दोनों मेरे पास आए और मुझसे कुछ पैसे मांगे। मैंने उनकी ओर गहरी नजर से देखा और उन्हें कहा कि मैं भीख नहीं दूंगा। हाँ, अगर तुम मेरा सूटकेस उठाकर मेरे कोच तक ले जा सकते हो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। वो लड़का मेरा सूटकेस उठाकर ट्रेन के मेरे स्लीपर कोच तक ले आया। मैंने उसे 10 रुपए दिए। वो दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए और जब वो जाने लगे तो मैंने उनसे पूछा, तुम भीख क्यों मांगते हो जबकि तुम दोनों कोई काम कर सकते हो? लड़के ने बड़े उदास स्वर से कहा, साहब, यहाँ कोई हमें नहीं जानता और हमें कोई काम भी नहीं देता। क्या करे, हम दोनों का कोई नहीं है। फिर मैंने कुछ देर तक सोचा और उनसे कहा, तुम स्टेशन पर जूते पॉलिश करने का काम शुरू क्यों नहीं कर सकते हो? उसने कहा, साहब, ये तो कर सकता हूँ, पर मेरे पास सामान खरीदने तक के लिए पैसे नहीं है। मैंने उनसे पूछा, कितने पैसे लगेंगे तुम्हें सामान खरीदने में? उसने कहा, मुझे कुछ पक्का मालूम नहीं साहब। फिर मैंने उसे 300 रुपए दिए और उससे कहा कि इस रुपयों से कुछ सामान खरीद लो और अपने काम शुरू कर दो। किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हो सके तो इस बच्ची को सरकारी स्कूल में भेज दो। उन दोनों ने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मेरे आंखें भीग गई थी। करीब करीब वो दोनों बच्चे भी रो रहे थे। ट्रेन चल पड़ी और साथ ही वो दोनों उस स्टेशन पर यादों के रूप में छूट गए। समय बीतता गया, कई साल गुजर गए। उस घटना के कुछ बरस के बाद फिर किसी काम से मेरा सूरत जाना हुआ। मैं फिर उसी मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर खड़ा था। अचानक ही वो दोनों बच्चे मेरे याद आ गए। उस बातों को करीब 5 साल गुजर गए थे। पता नहीं वो दोनों कहाँ होंगे। मैंने मन ही मन में कहा, खुदा उन्हें सलामत रखे। इतने में एक युवक मेरे पास आया और जमीन पर बैठकर मेरे जूते पॉलिश करने लगा। मैं सकपका गया। मैंने कहा, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मुझे जूते पॉलिश नहीं कराने हैं, मेरे जूते एकदम ठीक है। उसने कहा, सर, आपके जूते मैं एकदम अच्छे से पॉलिश करा दूंगा और उसे क्रीम लगाकर चमका दूंगा। पता नहीं उसकी बातों में क्या था। मैंने उसे अपने जूते निकाल कर दिए। उसने बड़ी ही मेहनत से मेरे जूतों को पॉलिश किया और एक साफ कपड़े से चमकाने लगा। उसी वक्त एक लड़की उसके पास भागती हुई आई और उस लड़के ने उसके कान में कुछ कहा। लड़की ने मुझे देखा और अपना दुपट्टा उस लड़के को दिया। उस लड़के ने उस दुपट्टे से मेरा जूता एकदम चमका दिया। ये देखकर मुझे कुछ अजीब लग रहा था। जब जूते पॉलिश हो गए तो उसने उन्हें मेरे पैरों में डाला और लेस बांध दिए। मैंने अपने जेब से कुछ सोचते हुए 20 रुपयों का नोट निकालकर उस युवक को दिया। वो लड़का उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, सर, मैं आपसे कभी पैसे नहीं लूंगा। आपको कुछ याद आया? कुछ साल पहले आपने मुझे 300 रुपए दिए थे और कहा था कि भीख मत मांगो और कुछ काम करो। मुझे वो लड़का और उसकी बहन याद आ गए। अजीब इत्तेफाक था। अभी कुछ देर पहले ही मैं उन दोनों के बारे में सोच रहा था। वो दोनों अब मेरे सामने खड़े थे और वो दोनों अब बड़े हो चुके थे। मुझे उन्हें इस तरह काम करते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने आगे कहा, मैं वही लड़का हूँ साहब, और आपके दिए हुए रुपयों से मैंने जूते पॉलिश करने का सामान खरीदा और काम शुरू किया और अब मैं खुदा की मेहरबानी से थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ। मैं अब नाइट स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरी बहन यही पास के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती है। यहीं पर एक छोटी सी खोली भी है जहाँ हम दोनों रहते हैं। उस लड़की ने मेरे पैर छू लिए और कहा, साहब,
अल्लाह आपको सारे जहां की खुशी दे और आपकी रोजी में बरकत दे। खुदा करे इस दुनिया में आप जैसे इंसान और हो जाए और इस दुनिया में कोई भीख नहीं मांगे और इज्जत से जिंदगी जिए। उसकी बातें सुन मेरा मन एकदम से भर आया। मैंने उन दोनों का नाम पूछा। उन्होंने बताया लड़के का नाम जमाल था और उसकी बहन का नाम आयशा था। ट्रेन ने चलने की सीटी बजा दी थी। मैंने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। मैं ट्रेन की ओर चलने लगा। लड़के ने मेरा सूटकेस फिर से उठा लिया और उसे मेरे कोच तक ले आया। मैं अंदर जाने लगा। उन दोनों को देखा। उन दोनों ने मुझे हाथ जोड़ दिए। दोनों की आंखों में आंसू थे। लड़के ने पूछा, साहब आपका नाम क्या है? मैं कुछ बोलता इसके पहले ही उसकी बहन ने जवाब दिया, अरे जमाल, इनका नाम तो फरिश्ता है। मेरी आंखें एकदम से भीग आई और मेरा गला रुंध गया। ट्रेन चल पड़ी और मैं उन्हें नहीं बता सका कि मेरा नाम क्या है या मैं कौन हूँ और मेरे लिए वो हिंदू या मुस्लिम नहीं बल्कि एक इंसान है। मैं उन्हें यह नहीं बता सका कि मेरे बच्चे उन्हीं के उम्र के हैं और मुझे हर बच्चों में उनके बच्चे ही दिखाई देते हैं। मैं उन्हें यह नहीं बता सका कि कभी न कभी हर किसी को कोई न कोई फरिश्ता जरूर मिलता है और मुझे भी कोई फरिश्ता कभी मिला था और इस दुनिया की लाख बुराइयों के बीच में ये एक खुदाई अच्छाई मौजूद है जिसके चलते कोई न कोई कभी न कभी किसी न किसी का भला जरूर करता है। मैं उन्हें नहीं बता सका कि उनकी इस मेहनत भरी जिंदगी को देखकर मुझे उन पर बहुत फक्र हो रहा था और मैं अब बहुत ज्यादा खुश हूँ। ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर मैं बहुत दूर तक उन्हें देखते हुए हाथ हिलाते रहा। आज भी कभी कभी उन दोनों के बारे में सोचता हूँ तो मेरा गला भर जाता है। मैं आज भी अगर उन दोनों के बारे में सोचता हूँ तो यही सोचता हूँ कि भगवान उन दोनों को हमेशा खुश रखे। तो दोस्तों, इस कहानी के साथ हमें ये मैसेज मिलता है कि हर किसी को कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक फरिश्ता जरूर मिलता है। तो आप भी किसी के जीवन में कभी कभी एक फरिश्तों की तरह रह सकते हो। न जाने हमारे जीवन में भी कौन कब फरिश्ते जैसे आके चला जाता है। तो दोस्तों, हमें भी किसी जीवन को संवारने के लिए एक फरिश्ते जैसे किसी की मदद करनी चाहिए। मैं आपसे अब विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए गुरुवाणी कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM, आवाज कल्याण करो की।